सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप बीटेक करना चाहते हो और वो भी दिल्ली एनसीआर से बीटेक करना चाहते हो और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो तो आपने शायद आईआईएम यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ से बीटेक करना सही फैसला है या नहीं है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईएम यूनिवर्सिटी का बीटेक रियलिटी, फीस, प्लेसमेंट्स, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ कि अगर आप आईआईएम जाओगे तो कैसे आप आईआईएम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आईआईएम यूनिवर्सिटी का बेसिक डिटेल्स से बात करूँ तो आईआईएम एक प्राइवेट यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इनके कई सारे कैंपसेस हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एंड गुरुग्राम में है। इसके अलावा लखनऊ और जयपुर में भी इनके कैंपसेस हैं। बट बीटेक प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये आपका ग्रेटर नोएडा एंड गुरुग्राम कैंपस में आपको देखने को मिल जाता है। अब कौन सा कैंपस ज्यादा बेटर है वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाला है। अगर हम आईआईएम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये पहले एकेटीयू से यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज हुआ करता था, यूनिवर्सिटी नहीं था। यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश हुआ 2021 में हुआ, यानी कि अभी इसका पहला बैच पास आउट होने वाला है। इनके प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है हम आगे देखेंगे। बाकी अगर हम फीस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है 2.25 लाख पर ईयर बीटेक की देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेजर स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर कोर ब्रांचेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो भैया जो 2.25 लाख पर ईयर जो फीस ले रहा है तो क्या ये वर्थ है यहाँ पे ज्वाइन करना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी भर भर के मिलता है। मतलब आपके क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके साथ साथ जेईई में भी अगर आपने कुछ किया है तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो भैया कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो यार एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ पे मैसेज कर देना आईआईएम स्कॉलरशिप, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, फॉर्म भरने जा रहे हो आईआईएम का, तो कभी भी पूरा पैसा देके फॉर्म मत भरना, क्योंकि आईआईएम का कूपन कोड होता है जिससे कि आपका एप्लीकेशन कोड में 50 से 70% ऑफ हो जाएगा। अब वो कूपन कोड यार देखो कोई यूनिक कूपन कोड नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कूपन कोड शेयर कर दूंगा। बाकी अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लेसमेंट रियलिटी। अगर प्लेसमेंट की बात करोगे तो प्लेसमेंट इज नॉट गुड इनफ। जैसा एक्सपेक्ट आप करोगे वैसा आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहाँ पे मास ऑफ द स्टूडेंट जो आता है वो एक एवरेज स्टूडेंट आता है जो कि क्लास 12 के मार्क्स पे फिर डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। कॉलेज का कोई फिल्टर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि आपको इसके थ्रू ही देना पड़ेगा, कोई कट ऑफ नहीं है, कोई रैंक नहीं है कि आपका इतना होगा तभी एडमिशन होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे अनफोकस्ड और कह सकते हो कि वैसे बच्चे ज्यादा आ जाते हैं जो कि उतना सीरियस कॉलेज में नहीं रह पाता है। इस वजह से जो आपका थोड़ा प्लेसमेंट जो है वो एवरेज प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जहाँ पे टॉपर बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप कॉलेज साइड से देखोगे तो कॉलेज आपको वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा देती है जो एक प्राइवेट कॉलेज में चाहिए। लेकिन हाँ, बच्चे आपको स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, इनटेक थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, एवरेज प्लेसमेंट कितना है तो 5 to 6 लाख आपको यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड दैट इज द एक्चुअल। कोई आपको 9 लाख बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है, उस पर मत जाना। एक्चुअल प्लेसमेंट इज समवेयर अराउंड 5 to 6 LPA ही है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करोगे तो देखो यार, हाईएस्ट प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट कभी मत जाना। उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है 50 लाख, 55 लाख, 1 करोड़ रुपए वो दिखा देता है। बट वो करंट बैच का बच्चा नहीं होता है। वो 4 साल पहले, 5 साल पहले बीटेक किया होगा, उनका हाईएस्ट पैकेज आपको दिखा देता है। आपने देखा होगा एलपीयू और बाकी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। तो इसलिए मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए बच्चे को मोटिवेट नहीं करता हूँ कि हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए आप मत जाओ। बाकी अगर प्लेसमेंट के लिए देखोगे कंपनीज कौन सी आती है तो टीसीएस आ जाती है, विप्रो आ जाती है, इन्फोसिस भी आ जाती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का लोकेशन है तो इसका एडवांटेज कॉलेज को मिल जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा है, कंपनी ज्यादा है, तो वो मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर इनके गुरुग्राम कैंपस की बात करो तो गुरुग्राम कैंपस में आपको 1 से 2 लाख फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन कंपेयर टू ग्रेटर नोएडा कैंपस। बट गुरुग्राम कैंपस में आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो कॉलेज है वो बिल्कुल डीएलएफ और कैमरिलियाज वगैरह जो वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े फ्लैट हैं, उनके बीच में कॉलेज लोकेटेड है। तो उसका बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, उसका बहुत ज्यादा बच्चों को एडवांटेज मिल जाता है। वहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा के बीटेक के एवरेज प्लेसमेंट से ज्यादा है। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप पहले प्रेफरेंस गुरुग्राम कैंपस को रख सकते हो। बाकी उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस होगा भैया, कैसे हम कर सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप मैक्सिमम ले सकते हैं, मेरे से पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग ले ही लेना। स्क्रीन पे नंबर है ही, वहां से कनेक्ट कर लेना। अब हम बात करते हैं वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। भैया प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है, किसको एडमिशन लेना चाहिए और किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर
अगर आपका जेईई में 80-85 परसेंटाइल या फिर 90 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको ऐसे कॉलेजेस को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है और आप लोन लेके एजुकेशन लोन लेके पढ़ना चाह रहे हो तो भी मैं आपको मना करूंगा कि आप ऐसे कॉलेज में मत जाओ। बाकी किसको जाना चाहिए, तो अगर आपका परसेंटाइल जेईई में उतना अच्छा नहीं है और एक्सपेक्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है तो आप जा सकते हो। अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, यानी कि पेरेंट्स आपके ऊपर 8-10-12 लाख रुपए खर्च करना चाह रही है तो आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स का। तो अगर प्रोज की बात करें तो आपको एक बहुत ही मॉडर्न कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा केस स्टडीज कराते हैं ये लोग, और लाइव प्रोजेक्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मिल जाता है यहाँ पे। बाकी सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो लोकेशन एडवांटेज है। यही IIM यूनिवर्सिटी अगर कहीं और होती है, लेट्स सपोज लखनऊ में होती, कानपुर में होती या फिर अदर किसी सिटीज में, भुवनेश्वर वगैरह और या फिर कोलकाता में होती, तो वहाँ पे इसको उतना एडवांटेज नहीं मिलता जितना कि NCR में मिल जाता है। तो लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि ये लोग इंटर्नशिप वगैरह अच्छा प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी अगर हम कॉन्स की बात करें तो यार देखो, प्लेसमेंट एवरेज है। क्राउड आपको थोड़ा मिक्स्ड क्राउड देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़ा फोकस्ड भी होगा और अनफोकस्ड भी होगा। जो बहुत सारे लोग आपको अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करते देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फी थोड़ा हाई है, मेरे हिसाब से अंडर 8 लाख फीस होनी चाहिए थी, बट फीस थोड़ा 9-10 लाख है। एंड ब्रांड वैल्यू अगर आप देखोगे IIM का, तो इंजीनियरिंग को लेकर के वैसा ब्रांड वैल्यू नहीं है जैसा मैनेजमेंट को लेकर के IIM का ब्रांड वैल्यू है। नहीं, IMBA वगैरह करने के लिए जो ब्रांड वैल्यू, वैसा इंजीनियरिंग को लेकर के ब्रांड वैल्यू अभी फिलहाल नहीं है, हालांकि कॉलेज इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये था टोटल IIM यूनिवर्सिटी को लेकर रिव्यू। सो अगर आप IIM में बीटेक प्लान कर रहे हो 2026 में, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट अभी भी बच जाता है तो मेरे से कनेक्ट कर लेना। तो भैया बोनस तो आपने बताया नहीं, जो बोनस आप बताने वाले थे, तो बोनस देखो उन बच्चों के लिए ये है कि अगर आप IIM जा रहे हो तो IIM में एक मिलता है रेफरल स्कॉलरशिप, यानी कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है मार्क्स के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, तो आप रेफरल स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये आपको 25 से 30 हज़ार रुपए तक का रेफरल स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा भैया, कनेक्ट कर लेना, बता दूंगा।